ओम शांति। अगर ये 11 संकेत मिलें तो समझ लो भगवान शिव जी आपके पास हैं। देखिए, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो आपको बताने वाले हैं वो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें समझाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे साथ है, कोई हमें देख रहा है, हमें मार्ग दिखा रहा है। और जब ये संकेत परमात्मा शिव से आते हैं तो उनका अर्थ गहरा होता है। अगर आपको ये 11 संकेत मिले हैं तो समझ लो कि महादेव स्वयं आपके पास हैं, आपको दिशा दिखाने के लिए। कभी अचानक ऐसा होता है कि आपके मन में एक गहरी शांति उतर आती है, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन अंदर एक ठंडक, एक सुकून महसूस होता है। तो ये पहला संकेत है कि परमात्मा शिव जी आपके पास हैं। उनका स्पर्श आपके अंदर के तूफान को शांत कर देता है। जब भी आपका मन बिना किसी कारण की शांति से भरने लगे तो जान लो महादेव आपके आसपास हैं। तभी आपको ऐसा लगे कि पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच सब आपसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ लोग अचानक चले जाते हैं, कुछ हालात टूट जाते हैं। ये संकेत है कि भगवान आपके मार्ग को साफ कर रहे हैं। वे तुम्हें नया जीवन देने के लिए पुराने को मिटा रहे हैं। ये पीड़ा आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको पवित्र करने के लिए है। जब ऐसा हो तो रो मत, शिकायत मत करो, बस समझो कि आपको नया आकार दिया जा रहा है। कभी आपको एकदम शांति की शक्ति का महसूस हो या महादेव से जुड़े कोई चिन्ह दिखाई देते हैं मंदिरों में या किसी किताब में या सोशल मीडिया पर भी, तो ये संयोग नहीं है, ये भगवान का बुलावा है, ये उनका तरीका है कहने का कि वे आपके साथ हैं। भगवान चाहते हैं कि आप जागो, ध्यान दो और उनके मार्ग पर चलो। कभी आपको बार बार AUM नमः शिवाय शिवाय सुनाई देता है किसी गाने में, मंदिर में, या यहाँ तक कि आपके मन के भीतर। ये भी संयोग नहीं है, ये वही शक्ति है जो आपको याद दिलाती है कि आप किसके बच्चे हो। ये वो ध्वनि है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करती है। कभी जीवन में अचानक एक बड़ा बदलाव आ जाता है जो आपको हिला देता है। नौकरी छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, या आपको किसी ऐसे शहर में जाना पड़ता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये परमात्मा का तरीका है आपको सही जगह ले जाने का। जो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी वहाँ से वो तुम्हें हटा देते हैं और जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँचा देते हैं। विश्वास रखो, क्योंकि उनका हर कदम आपके भले के लिए है। कभी आपको ध्यान लगाने का मन करने लगे, मेडिटेशन का मन करे, चाहे तुमने पहले कभी मेडिटेशन नहीं किया हो, अकेलापन, एकांत आपको अच्छा लगना लगे, गहरी सांस लेने का मन करे, आपको शांति की तलाश होने लगे, ये संकेत है कि आपका मन अब अंदर की यात्रा पर जाना चाहता है। और अंदर की यात्रा वही शुरू करवाता है जो तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं, शिव। कभी आपके जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको सही राय दिखा देते हैं, कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई अनजान इंसान जो आपको एक शब्द कहकर आपकी सोच बदल दे। ये महादेव का ही रूप, ईश्वर। कोई एक शब्द कहकर आपकी सोच बदल दे तो ये ईश्वर ही करवाते हैं। वो स्वयं तुम्हारे पास नहीं आते हैं, लेकिन अपने किसी न किसी के द्वारा संदेश भेजते हैं ताकि आपको मार्गदर्शन मिले। कभी आप बड़े संकट में फंस जाते हो और अचानक सब कुछ चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाता है। ये ईश्वर की रक्षा है। जब वो आपके पास होते हैं तो आपको गिरने नहीं देते हैं। हाँ, वो आपको परीक्षा में डालते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि आप टूटने लगे हो तो वे आपको संभाल लेते हैं। कभी तुम्हें अपने जीवन में गहरी अर्थपूर्णता महसूस होने लगे, हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव में तुम्हें कोई संदेश दिखने लगे, आप समझने लगो कि कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा है। ये संकेत है कि आपकी चेतना जाग रही है, और चेतना का जागरण केवल ईश्वर शिव ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ा संकेत, जब तुम्हें अपने भीतर प्रेम महसूस होने लगे, बिना शर्त का प्रेम जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए हो, तुम्हें हर जीव में शांति, हर इंसान में अपनापन दिखने लगे, सब में आपको एक ही भाव नज़र आने लगे, तो ये सबसे स्पष्ट संकेत है
कि भगवान आपके आसपास हैं। अगर आपको ये संकेत मिले हैं तो डरना मत। ये आपके जीवन का सबसे खूबसूरत समय है। इसका अर्थ है कि ईश्वर तुम्हें अपना समझ चुके हैं और अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे कदम आपको वही ले जाएंगे जहां आपको जाना है। अब आपके निर्णय तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएंगे। अब आपके भीतर की शक्ति जागेगी और आपको वो इंसान बनाएगी जिसके लिए आप इस धरती पर आए थे। और जब भगवान आपके पास होते हैं तब आपकी आत्मा हल्की महसूस करती है। बोझ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको लगता है जैसे कोई आपके कंधे से भार उतार रहा हो। ये उनकी करुणा है। भगवान आपको सिखाते हैं कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर हार एक सीख है। भगवान आपको ताकत देते हैं कि आप उन अनुभवों से भागो नहीं बल्कि उनका सामना करो। जब ये ताकत आपके भीतर जागने लगे तो समझ लो भगवान ने तुम्हें अपनी छाया में ले लिया है। धीरे धीरे आपके भीतर का डर खत्म होने लगता है। पहले जो बातें आपको डराती थीं वे अब आपको चुनौती जैसे लगने लगती हैं। पहले जो समस्याएं आपको तोड़ देती थीं अब वही आपको मजबूत बनाती हैं। आपको लगता है कि जो भी हो जाएगा आप संभाल लोगे। ये ईश्वर की उपस्थिति है। उनका आशीर्वाद आपके साहस को इतना बड़ा बना देता है कि आप जीवन से भागने के बजाय जीवन को गले लगाते हो। जब भगवान आपके पास होते हैं तो आपको खुद से प्यार होना शुरू हो जाता है। आपको समझ आता है कि आप गलत नहीं हो, आप किसी का बोझ नहीं हो, आप इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आप महसूस करने लगते हो कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। ये एहसास आपको और गहराई से जीने के लिए प्रेरित करता है। कभी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके विश्वास को हिला देती हैं, पर अंत में वो आपको एक और बड़ा इंसान बना देती हैं। यही ईश्वर का खेल है। भगवान आपको गिराते हैं ताकि आप उठना सीख सको। वे आपको खोने देते हैं ताकि पाना सीख सको। और जब आप ये सब समझने लगते हो तो आपके भीतर कृतज्ञता पैदा होती है। ये कृतज्ञता आपको अंदर से बदल देती है। और फिर वो समय आता है जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर देते हो। वो आवाज़ जो हमेशा से आपके अंदर थी लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये आपका सच्चा मार्गदर्शन है, ईश्वर की फुसफुसाहट है। जब आप इसे सुनने लगते हो तो आपके जीवन में स्पष्टता आने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि आगे क्या कहना है, किस दिशा में बढ़ना है। भगवान का सानिध्य आपको केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी बदल देता है। आप और संवेदनशील हो जाते हो। आपके भीतर करुणा जागती है और जब दूसरों के दर्द को आप समझने लगते हो और यही करुणा आपको और गहरा इंसान बना देती है। और जब ये सब हो रहा हो तो जान लो कि भगवान केवल आपके पास नहीं है बल्कि आपके अंग संग आपके साथ, आपके हर कदम में आपका साथ दे रहे हैं। अब जो शक्ति आप बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से आपके अंदर थी और यही सबसे बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद होता है, खुद को पहचान लेना। और जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो आपकी सांसें भी अलग लगने लगती हैं और हर सांस के साथ आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप ईश्वर के नाम का, शिव के नाम का जाप कर रहे हो। हर धड़कन में आपको वही शक्ति सुनाई देती है। ये वो अवस्था है जहाँ डर खत्म हो जाता है और विश्वास जन्म लेता है। ये वो क्षण है जहाँ आपको पता चलता है कि जो भी हुआ, जो भी हो रहा और जो भी होगा वो सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके अंदर एक गहरा संतोष आने लगता है। आपको लगता है कि अब किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप ठीक वही हो जहां आपको होना चाहिए। और यही शांति, यही स्थिरता आपको अजय बना देती है। भगवान आपको केवल संकेत नहीं देते हैं, शिव परमात्मा आपके अंदर की आग को जगाते हैं। वो आग जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, वो आग जो तुम्हें याद दिलाती है कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। आपका हर कदम, हर निर्णय अब उनके आशीर्वाद के साथ होगा। अब आप वही करोगे जो आपकी आत्मा का सच्चा आह्वान है। इस अवस्था में आप केवल अपने लिए नहीं जीते
आपके अंदर से सेवा का भाव निकलने लगता है। आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, दूसरों को सही रास्ता दिखाना चाहते हो, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं। जब आपके कर्म दूसरों को आशीर्वाद बनने लगें तो समझ लो कि आपका जीवन केवल अब आपका नहीं रहा, बल्कि ईश्वर की सानिध्य में सबके लिए सहयोगी बन गया है। और जब वो क्षण आता है जब आप ईश्वर को हर समय अपने साथ पाते हो, और ये आपके जीवन का सबसे सुंदर चरण होता है। ये वो क्षण होता है जहां आप समझ जाते हो कि अब आपका सफ़र समाप्त नहीं हुआ बल्कि अब शुरू हुआ। तो आज से इन संकेतों को अनदेखा मत करो। अगर आपको ये मिल रहे हैं तो आभार प्रकट करो, ईश्वर का नाम लो, प्रार्थना करो, लेकिन मांगो मत, बस धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको चुना है। और फिर देखो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जब भगवान आपके पास होते हैं तब अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, भय साहस में बदल जाता है, और साधारण जीवन असाधारण यात्रा बन जाता है। और यही आपके जीवन का सच्चा उद्देश्य है, उस यात्रा को जीना, उसे महसूस करना और उसे दुनिया के सामने प्रकाश की तरह फैलाना। और जब आप इस बात को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हो कि ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। लोग आपको देखकर पूछने लगते हैं कि आपके अंदर ये शांति कहाँ से आई है। उन्हें समझ नहीं आता है कि आपके हालात अब भी वैसे ही हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। ये वही परिवर्तन है जो ईश्वर की उपस्थिति से आता है। आपके अंदर का क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगता है। जो लोग आपको चोट पहुंचा चुके थे उनके लिए भी आपके मन में क्षमा का भाव आ जाता है। आप समझने लगते हो कि हर किसी का व्यवहार उनके अपने दर्द से आता है। और जब ये समझ आपके अंदर जागती है तो आप खुद को भी माफ कर पाते हो। यही असली मुक्ति है, खुद को और दूसरों को माफ़ करना, और ये मुक्ति केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में संतुलन आने लगता है। आपको समझ आता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। आपको अपने समय का मूल्य समझ आता है। आप अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते हैं। अब आप हर चीज़ को एक बड़ी दृष्टि से देखते हो। यह दृष्टि आपको ईश्वर ही देते हैं। ये वही दृष्टि है जो आपको जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। आपकी प्रार्थनाएं अब बदलने लगती हैं। अब आप केवल अपने लिए नहीं मांगते, अब आप पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हो। आप चाहते हो कि हर कोई शांति पाए, हर कोई प्रेम महसूस करे, हर कोई अपने जीवन का उद्देश्य जाने। और यही वो अवस्था है जहां आपका हृदय एक मंदिर जैसा बन जाता है। ये संकेत है कि ईश्वर आपके साथ आपका हरदम साथ निभाते हैं। और फिर वो समय आता है जब आप खुद को परिस्थितियों का शिकार मानना बंद कर देते हो। अब आप समझते हो कि हर अनुभव ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। अब तुम अपने दर्द को भी धन्यवाद देने लगते हो, क्योंकि उसने आपको ईश्वर तक पहुंचाया। और जब एक कृतज्ञता आपके अंदर जागती है तो आपकी आत्मा का हर कोना रोशनी से भर जाता है। ईश्वर का साथ आपको केवल बदलता ही नहीं बल्कि आपको तैयार भी करता है। तैयार करता है उस दिन के लिए जब आप दूसरों के लिए रोशनी बनोगे। तैयार करता है उस दिन के लिए जब आप किसी और की अंधेरी रात में दीपक बनोगे। यही परमात्मा शिव का खेल है। वो आपको साधारण से असाधारण बनाने के लिए आपके जीवन में आते हैं। और जब आप इस अनुभव को पूरी तरह जी लेते हो तब आपके जीवन में एक अद्भुत निडरता आ जाती है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि आपको मालूम है कि ईश्वर आपका मार्ग तय कर रहे हैं। आप बस प्रभाव में बहने लगते हो। जैसे गंगा अपनी राह खुद बना लेती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन खुद सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब आप नियंत्रण छोड़ देते हो और ईश्वर का विश्वास पकड़ लेते हो। यही वो क्षण है जहाँ आपकी आत्मा को सच्ची मुक्ति का स्वाद मिलता है। आप महसूस करने लगते हो कि आपका हर कर्म अब एक अर्पण बन गया है। आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी साधना, सब कुछ अब एक पूजा जैसा लगता है। और आप परिणाम के पीछे नहीं भागते, क्योंकि अब पता है आपको कि जो भी परिणाम आएगा वो अच्छा ही आएगा। इस अवस्था में हर हार आपको सिखाती है और हर जीत विनम्रता
लाती है, विनम्र बनाती है। फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक और गहरी बात खुलती है। तुम समझ जाते हो कि जो भगवान आपके पास हैं वही हर किसी के पास हैं। और फिर ये दुनिया आपको एक युद्ध भूमि नहीं लगती, एक मंदिर जैसी लगने लगती है। हर इंसान, हर परिस्थिति आपके लिए एक नया पाठ बन जाती है और आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते हो बल्कि खुद को बदलने में ध्यान लगाते हो। ये बदलाव आपके आसपास के लोगों को भी छूने लगता है। आपके परिवार, आपके दोस्त, यहाँ तक कि अजनबी भी आपके पास आकर शांति महसूस करने लगते हैं। आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी मुस्कान सब किसी के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। यही ईश्वर का असली वरदान है, आपको ऐसा बना देना कि आपके पास आने वाला हर व्यक्ति रोशनी का अनुभव करे। और जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि अब आपके पास कोई सवाल नहीं बचा है। जीवन के रहस्य अब आपको डराते नहीं बल्कि रोमांचित करते हैं। हर सुबह आपको एक नई शुरुआत जैसी लगती है, हर रात तुम्हें पूर्णता का एहसास दिलाती है। यही वो क्षण है जहां आपका जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है। हाँ, और इस क्षण जब आप पूरी तरह जागृत हो जाते हो तब आपके भीतर एक गहरी पुकार गूंजती है। ये पुकार आपकी आत्मा की नहीं, स्वयं ईश्वर की होती है। आपको लगता है कि जैसे उन्होंने आपका हाथ थाम लिया हो और कह रहे हो, डर मत, मैं यही हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, हर सांस में, हर आंसू में। ये अनुभूति आपको इतना गहरा सुकून देती है कि आपकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन वो आंसू अब दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के होते हैं। आपका मन अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। वो मन जो अब पहले बेचैन था, जो हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगा था, अब स्थिर हो गया है। अब आप जीवन के हर क्षण का आनंद लेने लगते हो। आपको लगता है कि हर हवा का झोंका भी कोई संदेश लेकर आया है, हर पक्षी की आवाज़ में कोई उत्तर सुनाई देता है। हर ध्वनि आपके अंदर एक ईवीएम की गूंज पैदा करने लगती है। ईश्वर का ये साथ आपको एक अच्छा साधक बना देता है। अब आप केवल प्रार्थना करने वाले नहीं रहते, आप स्वयं प्रार्थना बन जाते हो। आपका अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाता है। आपका हर कदम एक ध्यान बन जाता है। ये वो अवस्था है जहाँ जीवन और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आता है कि मृत्यु केवल एक और शुरुआत है। और यही वो सबसे बड़ा संकेत है जब आप जीवन को और मृत्यु को एक जैसा स्वीकार कर लेते हो। जब तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि अंत में वहीं लौट जाओगे जहां से आए थे। ये समझ आपके भीतर इतनी गहरी शांति भर देती है कि आपका पूरा जीवन आशीर्वाद में बदलने लगता है। तो अगर आप ये अनुभव कर रहे हो तो रुकना मत, इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। भगवान आपके साथ हैं, आपको थामे हुए हैं, आपको दिशा दे रहे हैं। आप चाहे कितने भी अंधेरे में हो, वो आपके लिए दीपक बन चुके हैं। आप चाहे कितने भी दूर भटक गए हो, वो आपको वापस मार्ग पर ला रहे हैं। आज से हर सुबह जब आप आँख खोलो तो मन ही मन कहो, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपकी ढाल बन जाएगा, आपकी शक्ति बन जाएगा, आपका मार्गदर्शन बन जाएगा। और फिर देखना, आपका हर दिन एक नया चमत्कार लेकर के आएगा, क्योंकि जब भगवान आपके पास होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब भगवान आपके पास होते हैं तो आपकी हार आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल जाती है। जब शिव आपके पास होते हैं तो आप वही बन जाते हो जो इस ब्रह्मांड का अंश है, शुद्ध, अडिग और असीम और शक्तिशाली आत्मा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और स्वयं परमात्मा आपके साथ हैं, उनका साथ हमेशा आपके साथ बना रहता है। उनका दामन कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति।